Good morning, student. Today we are going to study who did the Patrick's homework. पैट्रिक का गृह कार्य किसने किया? पैट्रिक नेवर डिड होमवर्क. पैट्रिक कभी गृह कार्य नहीं किया करता था. टू बोरिंग ही सेड. पैट्रिक का यह मानना था कि उसका यह गृह कार्य उसे उबाऊ लगता था. ही प्लेड हॉकी, बास्केटबॉल एंड निंटेंडो इंस्टेड. पैट्रिक हॉकी खेलता था, बास्केटबॉल खेलता था और कंप्यूटर में गेम खेला करता था. His teacher told him, Patrick, do your homework or you won't learn a thing. पैट्रिक के अध्यापक उसे हमेशा कहा करते थे कि तुम्हें अपना गृह कार्य करना चाहिए और तुम्हें पढ़ना चाहिए. And it's true. यह सत्य था. Sometime he did feel like an ignoramus. कभी कभी उसे ऐसा लगता था कि वह मूर्ख है, अज्ञानी है. But what could he do? लेकिन वह क्या कर सकता था? He hated homework. वह गृह कार्य से घृणा करता था. Then one day he found his cat playing with a little doll and he grabbed it away. एक दिन वह देखता है कि उसकी बिल्ली एक छोटे से गुड़िया के साथ खेल रही है. तब पैट्रिक ने उस गुड़िया को बिल्ली से छीन लिया. To his surprise, वह आश्चर्यचकित हो गया. It was not a doll. वह एक गुड़िया नहीं थी, but a man of the teenish size. वह एक बौना था. He had a little wool shirt with old-fashioned breeches and a high tall hat. वास्तव में वह एक छोटे कद का आदमी था जो पुराने फैशन का छोटे पतलून पहनता था और वह एक छोटी सी ऊन की शर्ट भी पहना करता था. उसके सर पर एक लंबी जादूगरों वाली टोपी भी थी. He yelled, वह चिल्लाया, Save me, मुझे छोड़ दो. Don't give me back to the cat. मुझे उस बिल्ली के पास वापस मत छोड़ो. I will grant you a wish, I promise you that. मैं तुम्हारी इच्छाएं पूरी करूंगा, मैं तुमसे वादा करता हूं, मुझे छोड़ दो. पैट्रिक could not believe how lucky he was. पैट्रिक को यह विश्वास नहीं होता है कि वो कितना सौभाग्यशाली है. Here was the answer to all of his problem. इससे पैट्रिक को इसके सारे समस्याओं का हल मिल जाता है. So he said, तो उसने ऐसा कहा, Only if you do all my homework till the end of the semester, the 35 days. पैट्रिक ने उस नन्हे व्यक्ति को बोला कि इस सत्र के अंत तक अर्थात 35 दिनों तक मेरा सारा गृह कार्य कर दो. If you do a good enough job, I could even get a S. यदि तुम सारा काम सही से करते हो तो मैं तुम्हें उस बिल्ली से बचा लूंगा. And true to his word, that little F began to the Patrick homework. अब वह बौना पैट्रिक का सारा गृह कार्य करने लगा. एक्सेप्ट देयर वॉज एन ग्लिच. बस उसे कहीं कहीं समस्याएं थी. द एल्फ डिड नॉट ऑलवेज नो व्हाट टू डू. वह बौना हमेशा नहीं जानता था कि उसे क्या करना है. एंड ही नीडेड हेल्प, हेल्प मी. और हमेशा उसे मदद की जरूरत रहती थी और वह हमेशा मदद मांगता रहता था. ही हैड सेड एंड पैट्रिक वुड हैव टू हेल्प इन वॉट एवर वे. वह कहता था कि मुझे कोई भी कार्य करने के लिए पैट्रिक तुम्हारी मदद की जरूरत होगी. आई डू नॉट नो दिस वर्ड. मैं इस शब्द का मतलब नहीं जानता हूँ. द एल्फ स्क्वेड वाइल रीडिंग द पैट्रिक होमवर्क. ऐसा बौना कहता है जब वह पैट्रिक की किताबें पढ़ता है. गेट मी अ डिक्शनरी. कृपया मुझे एक शब्दकोश ला के दो. नो, व्हाट्स इवन बेटर, लुक अप द वर्ड एंड फाउंड इट आउट बाय ईच लेटर. उस शब्दकोश से तुम मीनिंग का अर्थ खोजो और मुझे शब्दानुसार उसका पूरा अर्थ बताओ. When it came back to the math, जब वह गणित पर आता है, Patrick was out of luck. What are the timetable? The electric waves never need that. जब मैथ की बारी आती है तो बौने को पहाड़ा नहीं आता है क्योंकि उसने कभी पहले पढ़ा नहीं था. इसलिए उसमें भी वह पैट्रिक की मदद मांगता है. And addition and subtraction and division and fraction, here sit down beside me, you simply must guide me. अब बौना पैट्रिक से कहता है, तुम मेरे बगल में बैठ जाओ और मुझे जोड़ घटाना गुणा भाग सब कुछ बताते रहना. आज से तुम मेरे मार्गदर्शक हो. एलिफ नो नथिंग ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री. बौने को मानव इतिहास के बारे में भी जानकारी नहीं थी. So the little elf, already a shouter, just got louder. Go the library, I need book, more and more book, and you can help me read them book. अब बौना पैट्रिक से कहता है,
कि तुम पुस्तकालय जाओ और सारी बुक लेकर आओ और उसे पढ़ो और मुझे बताओ। As a matter of fact, every day in every way, the little elf was a nag. Patrick was working harder than ever and was it dragged. He was staying up night, had never felt so weary, and was going to school with his eye puff and bliffery. वास्तव में हर दिन बॉनी ने पैट्रिक को व्यस्त रखा, उससे खूब परिश्रम कराया। पैट्रिक देर रात तक पढ़ता था ताकि बॉनी की मदद की जा सके। आखिर में स्कूल जाने का अंतिम दिन आ गया। The elf was free to go. अब बौना आजाद हो चुका था। As for homework, क्योंकि उसने सारा गृह कार्य कर दिया था। There was no more. अब कोई होमवर्क नहीं बचा था। So he quietly and slowly slipped out to the back door. अब वह चुपके से धीरे से पीछे के दरवाजे से भाग जाता है। Patrick got his homework. His classmates were amazed. पैट्रिक का गृह कार्य पूरा हो चुका था, जिसके कारण क्लास के सभी लड़के देखकर हैरान हो जाते हैं। His teacher smiled and were full of praise, and his parents they wondered what had happened to Patrick. उसके अध्यापक मुस्कुराते हैं, उसे शाबाशी देते हैं और उनके माता पिता को यह भी नहीं समझ में आता है कि हमारा बच्चा इतना जल्दी बदल गया। He was now the model kid. अब वह एक अच्छा बच्चा बन चुका था। Clean his room. वह हमेशा अपने कमरे की सफाई करता रहता था। He developed a new attitude. अब वह पूरे तरह से बदल चुका था। You see, आपने देखा, in the end, आखिर में, Patrick still thought he had made that teeny man to do his homework. अभी भी पैट्रिक को ऐसा लगता था कि उसने सारा गृह कार्य अपने उस बौने से करवाया था। But I will share a secret just between you and me. मैं आपको एक रहस्य की बात बताना चाहता हूँ जो कि सिर्फ हमारे और आपके बीच में है। It was not the elf. Patrick had done it himself. पैट्रिक का गृह कार्य उस बौने ने नहीं बल्कि पैट्रिक ने खुद ही किया था।